जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज गए हैं और आज हो गई है 19 अगस्त वार बुधवार। और जैसे मेरा जो सुबह का काम है वो निपट गया है और अभी बस नहाने धोने की तैयारी शुरू हो गई है मेरी। उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है और आज हमें जाना है स्कूल, क्योंकि मेरे और इनके हम दोनों का जो वोट कार्ड रहता है ना उसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, तो उसी के लिए स्कूल जाना है। और अभी है ना जैसे काम चल रहा है एक स्कूल में जो टीचर वगैरह रहते हैं उनकी ड्यूटी लगी रहती है। तो एक दिन तो वो पहले आए थे घर पर फैमिली आईडी वगैरह। देखिए आजकल है ना एक तो इतने ज़्यादा कागज वगैरह हो गई हैं बहुत सारे, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो बस अभी जैसे मुझे और इनको स्कूल जाना है तो उसी की मेरी और रितिका की तैयारी चल रही है। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 10 और अभी भोलेनाथ पर जल चढ़ाऊंगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। और ये हमारी बिच्छू बंटी, इसमें तो फूल काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। और ये अपराजिता की बेल, इतनी अच्छी बेल हुई थी और पता नहीं क्या बात है 2 दिन हो गए मतलब बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। ये देखिए। तो अभी बस हाँ, और हमारे घर के सामने है एक अपराजिता की बेल, तो वहाँ से मैं फूल लेकर आऊँगी। वैसे इस बेल पर तो इस बार फूल लगे ही नहीं थे। और ये देखिए बारिश के मौसम में घास इतना ज़्यादा हो जाता है। वैसे इस बार इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बताओ भी हमारे ख़त्म से हो गई। जैसे कि हमें 2-4 अपने जो भी कागज़ वगैरह लेकर जाने थे और अभी मैंने सोचा था कि भाई पहले मैं खाना बना लूँगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पर इन्होंने प्लान बदल दिया। 9 से 2 का टाइम था, तो अभी इनका ये हो गया कि पहले स्कूल चलते हैं, वहाँ पर तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और उसके बाद फिर आने के बाद भाई जो भी खाना वाना बनाना है अपना वो काम देख लेना। लो इन्हें तो चमचा इस पुट्टे की ऊपर लिखो जमा गाल दो रे नस पुट्टे में डाल पंखा बंद कर दे और एक थैली में गाल लो। नू क्यों गेरो हो इतनी पढ़ाई करा जी, तो इतनी मेहनत लगे है ये नंबर लेने खातर। अरे तुम गे ध्यान दो ठीक है, देखियो पापा। हाँ हमने बेरा से थारा डालना कल के नंबर पर नहीं, या कल के नंबर पर 33 72 370 नंबर सारे किसके थारे तन सारे लगे हैं। और अच्छा 293 नंबर मेरे बड़ा पापा के भी 293 नंबर है। हमारे गांव में डालना कल कौन चाला, हमारे गांव में का नहीं ठीक। हां माँ के जोड़ लियो। आए चाल के अड़े ये पहले नंबर जोड़ने मैं पड़ेंगे। कि मैं कहने की जरूरत नहीं है, मेरे नंबर खातर। आज रोटी नहीं पहुंच रही खातर आए पीछे की ठीक। मां तो एक दादा केड़े खले खा लियो कदे लेके खाए भी ठीक। दर्शन देखना पड़ा माटी करो रितिका इतने भाई को ध्यान डाल उनको और काम पड़ा है, दूध भी कौन दरे पाट देंगे। की करो देख रितिका कौन देख रहे थे, हम जाओ काम है। चलो इसलिए वितरण अच्छा अच्छा अच्छा।
क्योंकि होता है ना कि देखिए हमारे लिए तो घर के काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। कहीं भी जाना हो, चाहे 10 मिनट का ही काम क्यों ना हो, हम सोचते हैं कि भाई जैसे अपना सारा काम समेट कर जाएं। और इनका ये रहता है कि जाना है तो पहले वो काम हो जाए, उसके बाद फिर जैसे भाई ये कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। दोपहर का भी इनका यही रहता है कि खाना खाया और फिर निकल गए। पर आज हमें वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया, अभी लगभग 12:30 बज गए हैं। वहाँ देखिए हम गए थे 10 बजे के आसपास और 12:30 बजे वापस आए हैं। और हमारे आने के पहले ही जैसे खाना रितिका ने बना दिया था, रोटियां रितिका ने बना कर रख रखी थी। मैंने आने के बाद बस झटपट से ये थोड़ी सी मिर्च फ्राई कर ली है। बोलकर तो हम इसको ये गए थे कि भाई आते टाइम सब्जी वगैरह कुछ लेकर आएंगे। कई दिन हो गए थे, बस भिंडी खाने का मन हो रहा था इनका, तो मैंने सोचा कि वो सब्जी तो झटपट ही बन जाती है। अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो बस ये मिर्च हल्की सी जीरा डालकर फ्राई कर ली। अभी तो फिलहाल जैसे चटनी, रोटी और लस्सी, और भाई बड़ी जोर की भूख भी लगी हुई थी। और चलो आज खाना बना बना मिल गया, तो ये लगा लीजिए कि बस सांस में सांस आ गई। और देखिए बेटियां थोड़ा सा बड़ी होने के बाद फिर माँ को तो सहारा हो ही जाता है, क्योंकि हमारे काम क्यों देढ़गुन को हम खुद ही समझ सकते हैं। तो ये मैंने जैसे चूल्हे की लिपाई पुताई की थी, गलीचा वगैरह यहाँ पर रखा था खाना बनाने के लिए। तो बस अभी खाना तो जैसे रोटी रितिका ने गैस पर बना दी थी, तो मैंने वहाँ से वो सारा सामान समेटा है। और उसके बाद फिर जैसे एक ये लस्सी का डेगचा है और थोड़ा बहुत जो बाहर का काम बाकी था ना, जाते टाइम तो हम दूध भी गर्म रखने के लिए नहीं रख कर गए थे आरम में, सोचा कि आने के बाद रख लेंगे। आने के बाद झटपट से सबसे पहले तो चाट निकाल कर दूध गर्म होने के लिए रखा है, क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चों की तरह ही काम करते हैं। अगर हमारी तरह घर संभाल लें तो फिर तो कहना ही क्या। क्योंकि है ना, काम करने का तरीका भी, एक तो हमें जिम्मेदारियां काम करना सिखाती हैं। जब तक शादी नहीं होती ना, हमारे अंदर वो अलड़पन रहता है कि भाई ये नहीं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। अब हम अपने घर को संभालने के लिए जैसे हमें सारा सब ध्यान रहता है, ये करना है वो करना है। और वहीं अगर देखा जाए तो भाई शादी से पहले तो ये था कि मन किया तो कर लिया, और नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि भाई जो काम बोला गया है बस वही करना है। पर आज मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी और इसीलिए है ना दूध फटा नहीं तो मेरे मन में ये था कि भाई आज तो दूध फटेगा ही। बोलकर जाती तो शायद दूध भी रितिका आराम गर्म होने के लिए रख देती। तो बस अभी मैंने ये बर्तन वगैरह थोड़े से साफ़ कर दिए हैं और भाई मशीन भी लगा दी थी। 2 दिन के ही कपड़े थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी चादर वगैरह धुलनी थी, तौलिए वगैरह, तो आज ये काम भी मैंने सुबह उठते ही शुरू किया था। कपड़े धोने का काम जैसे मशीन में धुलने का काम तो पूरा हो ही गया था, बस पानी में से निकालने का काम रह गया था। तो जी देखिए गर्मी तो थोड़ी सी है, पर हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और दूसरा यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई धूप में बैठकर करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि भाई इन कपड़ों को अभी जैसे तार पर डाल देती हूँ निचोड़ कर। क्योंकि पिछली बार जैसे अभी 2-3 बार मैंने कपड़े धुले तो लगभग रात को ही नंबर आता है कपड़े धुलने का। और देखिए ये तो मुझे भी पता है कि भाई रात को कपड़े धोकर हमें बाहर नहीं सुखाने चाहिए। ज़्यादातर हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि भाई जैसे होली आती है ना, तब उसके आसपास का जो टाइम रहता है वो अच्छा नहीं होता। उन दिनों में हमें अपने कपड़े जैसे बाहर नहीं डालने चाहिए। बच्चों के कपड़ों का बाकी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, हमारा तो फिर भी चल जाता है। पर देखा जाए ना तो अगर बड़ों की बातों के हिसाब से देखें तो शाम के टाइम पर कपड़े धोना अच्छा होता ही नहीं है। पर देखिए मजबूरी भी होती है और कुछ लोगों को काम भी रहता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल चलता रहता है। लेकिन अगर हमारा देखें तो वही लगभग सुबह के टाइम में ही कपड़े धुलने का काम रहता है, और कभी कभार ज़्यादा काम होता है तो शाम को भी कर लेते हैं। तो अभी बस मैंने ये जैसे थोड़ी सी लहसुन नहीं, अदरक और हरी मिर्च पीस ली हैं। और उससे पहले चूल्हा जलाकर चूल्हे पर दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। दूध अभी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी फ़िलहाल जैसे मेरी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, और आज मैं बनाऊंगी बेसन की भुज्जी। बेसन जैसे वही गट्टे वगैरह बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो झटपट से अपना ये काम कर लेते हैं। तो 2 मुट्ठी के आसपास मैंने 1-1.5 कटोरी बेसन लिया है। उसमें हल्दी, धनिया, नमक डाल लिया है। साथ में आप थोड़ा सा इसमें चाट मसाला या गरम मसाला डालें, और फिर डाल दें इसमें काफ़ी सारा पानी। जैसे 1 कटोरी बेसन लिया है तो उसमें 2 कटोरी पानी तो ज़रूर डालें, बिल्कुल जैसे हमें पतला सा घोल बनाना रहता है, ये देखिए। और बस अभी इसको हम दे देंगे रेस्ट थोड़ी सी देर के लिए। पनीर वगैरह की भुर्जी तो देखिए हम हमेशा ही बनाते रहते हैं,
पर आज मैंने सोचा चलो बेसन की भुजी बनाते, और ये भी सच में खाने में बड़ी अच्छी होती है। और दूसरी बात भाई, जब भी कुछ समझ में ना आए तो झटपट से बना सकते हैं। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने हल्की सी जैसे हींग डाली है, उसके बाद जीरा डाला है, और फिर ये जो मैंने अदरक और हरी मिर्च पीस कर तैयार की थी ना, वो डाल दी हैं। हरी मिर्च को अभी हम जैसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, और उसके बाद फिर ये 2 बड़े बड़े टमाटर कट किए थे, थोड़े से छोटे छोटे पीस कट किए हैं इसके मैंने, और मिक्सी में घुमाया नहीं। पेस्ट से ज़्यादा इसमें ये टमाटर जैसे छोटे छोटे जो टमाटर रहते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो 2 मिनट के लिए तेल में फ्राई करने के बाद फिर इसमें मैंने जैसे वही बेसिक से मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर ढककर थोड़ी सी देर के लिए हम पका लेंगे। और अभी देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पर प्याज और लहसुन तो सबके घरों में खाया ही नहीं जाता, नहीं तो आप इसमें जैसे प्याज भी डाल सकते हैं। फिलहाल तो मैंने बस टमाटर ही डाला है, और 2-3 मिनट में ही है ना मसाले अच्छे से पक गए थे। टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक थे ना, तो इतनी देर में ये भी अच्छे से पक गए। हल्का सा फिर मैंने कड़छी से इनको मैश कर लिया है, और उसके बाद फिर जो हमने बेसन का घोल बनाकर तैयार किया था ना, वो इसमें डाल देंगे और ढककर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में हमारा ये जो बेसन है ना पककर तैयार हो जाएगा। तब तक रितिका ने आटा छान दिया था, और मैंने सोचा कि भाई जैसे दूध तो गर्म हो ही रखा है, वह सब्जी बनानी है और रोटी बनानी है, तो इतनी देर में मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। और मैंने आटा लगाया था, ये लगा लीजिए कि बस 5 से 7 मिनट लगे होंगे मुझे आटा लगाने में, और इतनी देर में ही हमारा बेसन भी पक गया था। और ये देखिए ये थोड़ा सा थिक भी हो गया। चूल्हे पर क्या रहता है कि आंच हमारी हल्की सी तेज़ हो जाती है, तो इसको मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया था। अगर गैस पर बनाए ना तो गैस को बिल्कुल धीमा कर दें और 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो मैंने बेसन थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, तो इसको पकने में हल्का सा टाइम लगेगा, तो एक बार मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद ढककर 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे, क्योंकि बेसन मुझे अभी थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, और इसमें हल्का सा जैसे मुझे ये नरम भी लग रहा था। तो थोड़ी सी देर और पकाने के बाद ये हल्का सा थिक हो जाएगा। वैसे धीमी धीमी आंच पर हम इसको पकाते हैं ना, तो ये एकदम जैसे हमारा डो होता है ना, वैसा हो जाता है, जैसे डोसा वगैरह होता है। उसके बाद फिर बस कढ़ाई को नीचे उतार दें और इसको अच्छे से ठंडा होने दें। तो अभी बेसन तो हमारा अच्छे से पक गया था, और ये थोड़ा थोड़ा जैसे नीचे चिपक गया था, तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और छुटा दिया है। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से जैसे कढ़ाई में फैला लिया था, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। और फिलहाल हम इस कढ़ाई को उतार कर नीचे रख देंगे, और चूल्हे पर रख लेंगे तवा, और रोटियां बनेंगी ना, तब तक हमारा ये बेसन है ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा और कढ़ाई में फैलाकर कढ़ाई को इस साइड रख दिया था, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। क्योंकि देखिए बच्चों का तो खाना अभी साथ के साथ ही होगा। दोनों बहन भाई आ गए थे खाना खाने के लिए। और ये देखिए अभी बेसन हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो बस इसको अभी हम बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बस हो जाएगी हमारी ये बेसन की भुजी तैयार। और इसमें आप हल्का सा जैसे मिर्च और थोड़ी सी खटास ज़्यादा रखिए, चाहे तो नींबू का रस डाल लीजिए, या फिर जैसे मैंने तो भाई इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया था, उसी से ये चटपटी और खट्टी सी बन गई थी, और सच में बच्चों को बड़ी पसंद आती है। आप चाहें तो इस तरह से इसके जैसे पराठे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बेसन को थोड़ा सा पकाकर उसके बाद फिर इसमें जो भी मिर्च मसाले आपको पसंद हो वो डाल लें। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने भुजी बनाकर तैयार कर ली है। उसके बाद साथ में थोड़ा सा बूंदी का रायता है, चूल्हे की रोटी, और सलाद में मैंने ये बस मिर्च फ्राई कर ली थी नमक लगाकर, जो कि हमारे घर में सबकी फेवरेट है। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये हमारी 10 मिनट में बनने वाली सब्जी है ना, जब कुछ समझ में ना आए तब भी बना सकते हैं, और बाकी जल्दी हो तब भी बना सकते हैं। और ऐसा तो हमारे साथ ज़्यादातर होता ही रहता है। एक तो देखिए सुबह शाम दोनों टाइम खाना बनाने की टेंशन, और दूसरा ये हो जाता है कि भाई कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बस जल्दी जल्दी सारा सब करना रहता है। तो इस तरह की जो रेसिपी है ना, उस टाइम पर हमारे बड़े काम आती हैं। तो अभी मैंने चूल्हा समेट दिया है और चूल्हे पर रख दिया था चाट का डेगचा, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ईशांत के पास बैठ गई थी। बस थोड़ी सी देर माँ बेटा दोनों बैठे, और शाम के टाइम पर मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी, गर्मी नहीं थी मतलब बिल्कुल भी, जैसे हमने पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चलाया। वैसे अभी मौसम थोड़ा सा जैसे बदलने लगा है, रात को थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है, बल्कि सुबह 4 बजे 3 बजे के आसपास तो इतनी ठंड हो जाती है कि हमें उठकर अंदर जाना पड़ता है।
और आप सबके 2-3 कमेंट थे, एक तो भैंस को लेकर था, जैसे एक दो मैंने आज के व्लॉग में जो देखा वो मैंने लास्ट में जैसे आप सबको बोलकर बता दिया था। और वही फिलहाल तो देखिए भैंस तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है। इतना ज़्यादा रेट है भैंसों का कि बताने में भी शर्म लगती है कि ये भैंस जैसे इतने रुपए की आई होगी। भाई पहले तो जैसे 60-70 हज़ार में ही अच्छी खासी भैंस आ जाती थी, और अभी तो लाख रुपए में भी ये लगा लीजिए कि बस ठीक ठाक सी भैंस आती है। और इसीलिए मैंने आप सबको भैंस का रेट नहीं बताया। देखिए अगर आप सबके कई बार पूछने पर मैं किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं देती हूँ तो वो लगा लीजिए कि मेरी कोई ना कोई मजबूरी तो रहती ही है। तो जी अभी बज गए हैं 8:30, काम सारा निपट गया है। और आप में से किसी का कमेंट आया था जो मैंने फिट करी और लौंग का पानी बनाया था उसके लिए। तो जी देखिए फिलहाल मेरा इतना सा पानी बचा हुआ है 2-3 दिन का, और तो 2-3 दिन के बाद मैं फिर से वो पानी बनाऊंगी तो आप सबको जरूर दिखाऊंगी। बाकी है ना 1 लीटर पानी में आधी चम्मच के आसपास आपको जो फिटकरी का पाउडर है वो डालना रहता है, और 15-20 लौंग, ज़्यादा नहीं। और मैंने तो बड़ा जो अमृतवाल है ना मेरे पास उसमें भरकर रखा हुआ है, और पानी है ना अभी तक जो का तो है। अभी आप सबको दिखाऊंगी एक बार। हाँ ये देखिए कुछ ऐसा पानी है, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि भाई जैसे भाई खराब हो गया वो। और एक दिन जिस दिन मैंने बनाया था उस दिन तो मैंने बोला था कि मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। बाकी देखिए वही बात है कि आप में से किसी ने मुझे बताया था कि फ्रिज में नहीं रखना है, तो उस दिन तो मैंने किसी शायद प्लास्टिक के बर्तन में रखा था, बोतल में रखा था शायद। फिर अगले दिन मैंने इसको 5 लीटर में भरकर यहाँ पर रख दिया था। तो ये पानी हमें फ्रिज में भी नहीं रखना रहता। और दांतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तुम करेगी कि थोड़ा रिमोट उस तो पूछी शांति 2 मिनट रुक जाए। तो अभी मैं बस इसका कूड़ा करने वाली हूँ, सिर्फ 2 कूड़े करती हूँ, ज़्यादा भी नहीं। और एक हमारी भैंस के लिए पूछा था, तो जी भैंस हम लेकर आए थे 1,30,000 की। और देखिए जैसी भैंस है उस हिसाब से रेट बहुत ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल है ना भैंसों के रेट बहुत ही ज़्यादा हैं। ये लगा लीजिए पहले तो ये होता था कि भाई लाख रुपए में है ना अच्छी खासी भैंस आ जाती थी, और अभी तो है ना ये भैंस भी हमें 1,30 की लेकर आई है। ये लगा लीजिए कि ऐसी भैंस तो पहले 60-70 हज़ार में मिलती थी। तो जी देखिए भैंसों में तो महंगाई हर जगह पर हो रखी है, और इसीलिए मैंने रेट नहीं बताया था। आई ही इतनी महंगी है। और कुछ जैसे भाई आजकल काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो कमेंट का रिप्लाई देना और ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर मैं सोचा कि भाई वीडियो में ही बता देती हूँ। तो बस यही मुझे आप सबको बताना था। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस थोड़ा सा मेरा किचन का काम बाकी है और थोड़ा सा बाहर का बाकी है। फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। लाइट बोल गई है मेरी।